हम में से हर कोई पैसे कमाना चाहता है और इस काम के लिए कुछ लोग सही रास्ता पकड़ते हैं तो ज्यादातर लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं। स्मगलिंग उन्हीं गलत रास्तों में से एक है और आज की वीडियो में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे दुनिया के अनोखे स्मगलर से। ये लोग क्या क्या चीजें स्मगल कर रहे थे, किस किस तरीके से स्मगल कर रहे थे और ये लोग पकड़े कैसे गए, ये सब कुछ जानकर आप अपना सर पकड़ लेंगे। ये वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो दोस्तों इसे एंड तक पूरा लाजमी देखना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं स्मगलिंग थ्रू मैट्रेसेस। इस वीडियो में आप एक गाड़ी के ऊपर लदे हुए मैट्रेसेस देख रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह इन मैट्रेसेस के अंदर इंसानों को स्मगल किया जा रहा है। नॉर्थ अफ्रीका के अंदर ये कोशिशें आमतौर पर की जाती हैं कि लोगों को मैट्रेसेस के अंदर छुपाकर यूरोप की तरफ स्मगल किया जाता है। ऐसी ही एक कोशिश ये भी थी जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस एहलकार काफी ज्यादा चालाक निकले। अब आप बताइए कि क्या आप इस तरीके से यूरोप की तरफ स्मगल होना पसंद करेंगे या नहीं? मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपको एक बच्चे के बारे में बताता हूँ जिसको उसके माँ बाप ने शारजा में स्मगल करने की कोशिश की। इस मियाँ बीबी ने अपने बच्चे को एक बैग के अंदर डाला और उस बैग को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। एयरपोर्ट के ऊपर लगी हुई स्कैनिंग मशीन ने बच्चे को फौरन से रिकॉग्नाइज कर लिया और इन दोनों मियाँ बीबी को एयरपोर्ट के ऊपर धर लिया गया। बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि बंद बैग के अंदर भी ऑक्सीजन की कमी ना हुई और वो जिंदा बच गया। इस बच्चे के बारे में बाद में ये पता चला कि इसके माँ बाप के पास इसका वीजा नहीं था, लिहाजा उन्होंने इसे यूएई के अंदर स्मगल करने की कोशिश की। दोस्तों इस बच्चे की इतनी अच्छी किस्मत के लिए वीडियो के ऊपर एक लाइक जरूर कर दें। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपको एक टाइगर कब दिखाता हूँ जिसे बैंकॉक से ईरान स्मगल करने की कोशिश की गई। दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर एनिमल्स की स्मगलिंग में बहुत ज्यादा पैसा है, इसलिए जानवरों के बच्चों को अक्सर स्मगल करने की कोशिश की जाती है। इस टाइगर के बच्चे को दीगर कई स्टफ टॉयज के साथ एक बैग के अंदर बंद कर दिया गया। इस टाइगर को बेहोशी की हालत में रखा गया। स्मगलर्स का प्लान ये था कि अगर उनको बैग खोलने का कहा जाता है एयरपोर्ट के ऊपर तो वो बैग खोल देंगे, ये टाइगर मूव नहीं करेगा। पुलिस वाले ये समझेंगे कि बैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ टाइगर्स की तरह के दिखने वाले स्टफ टॉयज हैं। स्मगलर्स ने इस बैग को टाइगर्स की तरह दिखने वाले स्टफ टॉयज के साथ भरा हुआ था, लेकिन उनकी ये स्कीम फेल हो गई और बैंकॉक एयरपोर्ट के ऊपर ये सब पकड़े गए। अगर ये टाइगर कब किसी तरीके से ईरान पहुंच जाता तो वहां पर इसकी कीमत लगी थी $3200। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ ये अनोखा स्मगलर जिसने जिंदा कबूतरों को स्मगल करने की कोशिश की। इस स्मगलर ने 2 कबूतरों को अपनी टांगों के साथ रैप अप किया, मेलबर्न के एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचा और वहां से फ्लाई करने की कोशिश की। एयरपोर्ट तक पहुंचने और दीगर ट्रैवलिंग को मिलाकर 14 घंटे तक ये दोनों कबूतर इस बंदे की टांगों के साथ बंधे रहे। एयरपोर्ट अथॉरिटीज के मुताबिक ये दोनों कबूतर काफी ज्यादा नायाब नस्ल के थे और इस स्मगलर के सामान से इन कबूतरों के कुछ अंडे भी मिले। इन नायाब कबूतरों को और इनके अंडों को स्मगल करने के जुर्म में इस स्मगलर को 10 साल की कैद हुई। नेक्स्ट आपको बताता हूँ कुछ ऐसे बेवकूफ स्मगलर्स के बारे में जिन्होंने बजूका को एयरपोर्ट के थ्रू स्मगल करने की कोशिश की। इन लोगों ने बजूका को डिसअसेंबल किया, उसे बैग के अंदर डाला और बैग उठाकर पहुंच गए एयरपोर्ट। सामान को स्कैन करने वाली मशीन ने बजूका को स्कैन कर लिया। एयरपोर्ट के ऊपर एक अफरा तफरी मच गई, सिक्योरिटी के भी मसाइल पैदा हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद इन सारे मामलात पर काबू पा लिया गया। इन स्मगलर्स को भी पकड़कर हवालात की सैर करवा दी गई। नेक्स्ट आपको बताता हूँ $1.2 मिलियन की वर्थ रखने वाली गोल्ड की प्लेट्स की जो कि एक जहाज के वॉशरूम के अंदर से मिली। सोने की इन बार्स की टोटल तादाद थी 24 यानी कि 24। गोल्ड की ये बार्स जिस जहाज के वॉशरूम से मिली वो ट्रेवल कर रहा था मुंबई से बैंकॉक। अब किस शख्स ने इतनी बड़ी मालियत का सोना जहाज के वॉशरूम के अंदर छोड़ दिया उसके बारे में आज तक पता नहीं चल सका। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बंदा सोना लेकर जहाज के ऊपर चढ़ गया था, फ्लाइट के अंदर बैठ गया था, फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी, उसके बाद इसने अपने सोने को जाकर जहाज के वॉशरूम के अंदर डंप कर दिया। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्लाइट लैंड हो गई, वो बंदा जहाज से चला गया, जहाज रनवे से होकर हैंगर की तरफ आ गया। ये सोना उस वक्त मिला जब जहाज की सफाई हो रही थी। अब उस बंदे की ईमानदारी चेक करें जिसको सफाई करते हुए इतनी बड़ी तादाद में सोना मिला और उसने उठाकर एयरपोर्ट सिक्योरिटी के हवाले कर दिया। अगर आप दोस्तों को इतनी बड़ी मालियत का सोना मिलता तो आप लोग इसके साथ क्या करते? मुझे ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
नेक्स्ट आपको बताता हूँ एक यंग कपल के बारे में जिन्होंने 60 किलो की बेबी एल्स को स्मगल करने की कोशिश की। एल्स मछलियों की तरह दिखते हैं और ये काफी ज्यादा नायाब होते हैं। इस कपल ने कमाल महारत के साथ इन तमाम एल्स को बाकी सामान के साथ पैक किया था, लेकिन इस नायाब क्रिएचर को स्मगल करने की इनकी ये कोशिश नाकाम हो गई। इस कपल को 10 माह की कैद हुई और $7,000 का जुर्माना। नेक्स्ट आपको बताता हूँ एक लेडी स्मगलर के बारे में जिसने 2 खास किस्म की लिपस्टिक्स को स्मगल करने की कोशिश की। ये कोई आम लिपस्टिक्स नहीं थी, ये थी वेपनाइज्ड लिपस्टिक्स। एक लिपस्टिक के अंदर स्टिंग गन फिटेड थी और आप जानते हैं कि स्टिंग गन बिजली का झटका देती है। लिपस्टिक के अंदर फिटेड इस स्टिंग गन के बोल्ट्स थे 3500। ये बेहद ज्यादा है। इतने बड़े बिजली के झटके से आप एक इंसान को आराम से मार सकते हैं। दूसरी लिपस्टिक के अंदर एक इंतहाई तेज ब्लेड फिट था। अब ये औरत इन दोनों लिपस्टिक को स्मगल क्यों करना चाहती थी, इसके बारे में आज तक नहीं पता चल सका। नेक्स्ट आपको बताता हूँ 17 साल के एक लड़के के बारे में जिसने मैनचेस्टर एयरपोर्ट के ऊपर एक कमेलियन को स्मगल करने की कोशिश की। कमेलियन को आम जुबान में गिरगिट कहा जाता है। इस लड़के ने इस गिरगिट को अपनी टोपी के ऊपर बिठाया हुआ था और इस गिरगिट ने अपनी स्किन का कलर टोपी के कलर के साथ मैच किया हुआ था। लोगों को उस वक्त पता चला जब गिरगिट ने अपना रंग बदल लिया। टोपी का रंग और गिरगिट की स्किन का कलर मुख्तलिफ हो गए। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस लड़के को उसी वक्त इस गिरगिट को स्मगल करने के जुर्म में पकड़ लिया। नेक्स्ट आपको लेकर चलता हूँ ब्राजील, जहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर एक सैमुराई सोर्ड को स्मगल करने की कोशिश की गई। सोर्ड या तलवार उन आइटम्स में आती है कि जिनको आप अपने साथ ट्रैवल नहीं करवा सकते। एम्स्टरडेम के एयरपोर्ट के ऊपर एक जर्मन कपल ने एक मर्तबा 200 टेंट्रेस को स्मगल करने की कोशिश की। टेंट्रेस मकड़ियों की एक किस्म है और ये पूरी दुनिया में काफी ज्यादा नायाब है। इस कपल ने इन 200 टेंट्रेस को अपने सामान के अंदर रखा हुआ था और ये तमाम मकड़ियां बेहोश थीं। नेक्स्ट आपको बताता हूँ जब कोकेन को कुकीज के अंदर रखकर स्मगल करने की कोशिश की गई। इस कोकेन का वेट था 3 पाउंड और इसकी मालियत थी $52,000। न्यू जर्सी के एयरपोर्ट के ऊपर इस कोकेन को कुकीज के अंदर रखकर स्मगल करने की कोशिश की गई, लेकिन चालाक स्मगलर्स की ये कोशिश भी नाकाम ठहरी और वो पकड़े गए। लास्ट में आपको बताता हूँ एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने C4 एक्सप्लोसिव को स्मगल करने की कोशिश की। एयरपोर्ट के ऊपर जब इस बंदे के सामान की तलाशी ली गई तो अंदर से एक डब्बा निकला जिसमें C4 एक्सप्लोसिव थे। यह शख्स एक प्राइवेट फोर्स में काम करता था और इसका कहना यह था कि ये डब्बा गलती से उसके सामान के अंदर आ गया है। इसका ये कहना था कि मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ कि एयरपोर्ट के ऊपर मैं C4 एक्सप्लोसिव के डब्बे को स्मगल करने की कोशिश करूँ। वेल, सिक्योरिटी एहलकारों ने इसके इस लॉजिक को नहीं माना था और इसको भी हवालात की सैर करवाई थी। अब ये बंदा कितना सच्चा था कितना झूठा, इसके बारे में आज तक नहीं पता चल सका। और इसी के साथ दोस्तों आज की ये वीडियो हम यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी अनोखे स्मगलर्स के बारे में बताया, उन अजीबोगरीब आइटम्स के बारे में बताया जिनको स्मगल करने की कोशिश की गई, किस तरह से ये तमाम लोग पकड़े गए। आपको कौन सा वाकया सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो का फीडबैक देना मत भूलिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। फ्यूचर में मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो 1 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।